क्या आप भी काम करते करते बीच में फोन चेक करते हैं और फिर वो चेक करते करते 20 मिनट यूं गायब हो जाते हैं? क्या आप भी दिन भर बहुत बिजी रहते हैं और आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी और बढ़नी चाहिए? मैं आपके साथ आज काम करते हुए 3 ऐसे डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई कराऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में परेशान करते हैं और उन्हें कैसे आपके लाइफ से दूर करना है उस पर साथ में बैठ करके काम करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और आज आप मेरे साथ 3 ऐसे डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा हैम्पर होती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम साथ में बैठ करके करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो मैं अगर बता दूं और आप सोचेंगे कि बाद में इसे कर लेंगे, बाद में पूरा हो जाएगा, तो ये बाद में होता नहीं है। तो हमें साथ में बैठ करके सबसे पहले अलग अलग डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं उन्हें हम लिख करके लेंगे और फिर उसमें से आइडेंटिफाई कैसे करना है कि टॉप 3 कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक पेपर और पेन जिस पर हम हमारी वर्किंग कर सकें। जैसे ही हमें ये डिस्ट्रैक्शंस मालूम हो जाएंगे, उनको दूर करने का तरीका मालूम हो जाएगा। लेकिन जब तक हम सिर्फ कंप्लेन मोड में रहेंगे, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करना है, इसे दूर कैसे करना है, ये सभी क्वेश्चंस में अगर आप खोए हुए रहोगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। सॉल्यूशन बैठ करके काम करेंगे तब निकलेगा। तो चलिए एक पेपर और पेन लीजिए और एक एक करके जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे एक्टिविटी वाइज करना शुरू कीजिए। तो मैं अब ये इमेजिन कर रहा हूं कि आपके पास पेपर और पेन आ चुका है और अब आप आपके डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालने के लिए तैयार है। 3 इजी स्टेप्स में हम इसे करने वाले हैं और उन 3 इजी स्टेप्स के बाद आपके पास लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन जरूर बनेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ 3 को ही दूर करना है। आज का हमारा मकसद है उस लिस्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन से टॉप 3 को बाहर निकालें और जैसे ही वो टॉप 3 बाहर आ जाएंगे, अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते जब भी आपको रीवर्किंग करना हो तो वापस इस पर्टिकुलर चीज को सुनते हुए देखते हुए आप रीवर्किंग कीजिएगा और उस वक्त के 3 टॉप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दीजिएगा। एक साथ सभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने जाएंगे तो आपका जो फन पार्ट है, जो आपका एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है, जो एक रिक्रिएशन देता है, एक ब्रेक देता है, वो पूरा छूट जाएगा। हम चाहते हैं कि आपका ब्रेक भी बना रहे प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस भी इंप्रूव हो जाए। इसीलिए हम वो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए हम पेपर और पेन हाथ में लेकर के स्टेप 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 है हमारे पिछले 3 से 4 दिनों को याद करना है और याद करते हुए अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिखने की कोशिश करनी है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? हम कोई काम कर रहे हैं फोकस के साथ और हमारा ध्यान भटक जाता है। अब ये अलग अलग चीजें हैं जो हो सकती है। आप मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। आपके डिस्ट्रैक्शन, स्टेप 1 लिखिए ऑल द डिस्ट्रैक्शन। सबसे ऊपर लिखिए सारे डिस्ट्रैक्शन, जो भी हमारे डिस्ट्रैक्शन पिछले 3-4 दिनों में हमें फील हुए हैं वो हमें लिखने हैं। तो आपने हेडिंग लिख दी है सारे डिस्ट्रैक्शन। अब 1, 2, 3, 4 करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन को लिखना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रहा हूं लेकिन उस वक्त आप आपके डिस्ट्रैक्शन को जरूर लिखें। सिर्फ मुझे सुनते रहने से डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होंगे। तो चलिए लिखिए कि कौन सी ऐसी चीज थी जो चल रहे कामों में से हमको डाइवर्ट कर देती है। जैसे कोई स्टाफ या कोई क्लाइंट आपके पास वॉकिंग होते हुए आ गए, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रैक्शन नंबर 1। वॉक इन क्लाइंट्स, या हम कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से स्टाफ आ गए, वो अपनी बात रखने लग गए और फिर हम डिस्टर्ब हो गए, डिस्ट्रैक्शन नंबर 2। कोई फोन कॉल आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, डिस्ट्रैक्शन नंबर 3। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आपको लिखने हैं। राइट डाउन। जो भी अगर आप कोई थॉट प्रोसेस में कहीं चले गए हो, आप अपना काम कर रहे हो, काम करते करते अचानक से कोई थॉट आ गया कि यार 3 दिन बाद ये होना है, क्या ये हो जाएगा? और उस एक थॉट पे सारा काम आपने रोक दिया और उस पे आप चले गए। कोई कभी ऐसा थॉट आ जाता है कि यार ये वाला काम अगर मैंने नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और कोई पुराना नुकसान
अचानक से आपकी याद में आ जाता है, आपको एक निगेटिव, एक डिप्रेशन वाले मोड में, डिप्रेशन नहीं कहूँगा, सैड मोड में वो आपको ले जाता है। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके काम से आपको भटका रही है तो लिखिए। आपके पास 30 सेकेंड्स मैं ब्लैंक टाइम दे रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ रुक जाए और आपके थॉट प्रोसेस बाहर निकले। वाओ, डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बन चुकी है। एक स्ट्रेस बहुत सारा अपने अंदर से बाहर निकल गया है, क्योंकि ये सभी चीजें हमें परेशान करती है और जैसे ही हम उन्हें लिख लेते हैं एक बार का उनसे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करने का एक रास्ता यहाँ पर चुन लिया है और अब आप वहां से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आज नहीं तो कल वो डिस्ट्रैक्शन आपसे दूर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम हमारे डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड एंड रूल, जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया था। नहीं, उतना डिफिकल्ट ये नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है। हमारे अभी तक के जितने भी हमने डिस्ट्रैक्शन लिखे हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि उस हिसाब से उस पर काम किया जा सके। एक होता है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, जो आपको फिजिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। फोन हो गया, आपके क्लाइंट्स हो गए, जो फिजिकली सामने आते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और एक होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शन, जो हमारे थॉट प्रोसेस में होता है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेप 2 में अराउंड 30 सेकेंड्स आप लें, हर एक डिस्ट्रैक्शन को पढ़ें और उन्हें कैटेगराइज करें कि ये फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है या ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन है। ये आपको कैटेगराइज करना है। इससे क्या होगा, उसको सॉल्व करने के तरीके मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपके टॉप 3 में तीनों फिजिकल हैं या तीनों मेंटल हैं। तो दोनों में आप जब डिवाइड कर लेंगे तो उनके सॉल्यूशंस पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स पढ़िए और उसमें एक कमेंट लिखिए, कमेंट लिखिए PD फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और MD मेंटल डिस्ट्रैक्शन। उतना कीजिए, फिर मैं आगे का स्टेप बताता हूं। चलिए अब आते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। आपने सबसे पहला स्टेप, आपने सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन लिखे हैं। स्टेप नंबर 2, आपने उन्हें कैटेगराइज कर दिया है, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और मेंटल डिस्ट्रैक्शन। अब स्टेप 3 है टॉप 3 को आइडेंटिफाई करना। अब ये टॉप 3 आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पास 30 सेकंड का समय है, जहां पर आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को फिर से पढ़ेंगे और अब लिखेंगे कि ये हफ्ते में जनरली कितनी बार होता है। हर एक डिस्ट्रैक्शन हफ्ते में जनरली कितनी बार होता है? तो कोई आएगा 5 बार होता है, कोई आएगा रोज होता है मतलब 7 आ गया, कोई होता है कि यार ये कभी कभार एक आध बार होता है तो वहां पे 1 आएगा। आपको अब उसमें वो नंबरिंग, आपको उसमें अब वो फ्रीक्वेंसी डाल देनी है कि ये कितनी बार होता है। और जैसे ही आप वो फ्रीक्वेंसी डालेंगे आपको टॉप 3 मिल जाएंगे। तो उन टॉप 3 को स्टार मार्क कीजिएगा। अभी आपने डिस्ट्रैक्शन लिखा है, डिस्ट्रैक्शन लिखा है, उसके आगे आपने PD और MD लिखा है। अब उसके आगे आप एक नंबर लिखेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। 30 seconds to write frequency for all the distractions. All the best. फिर से एक बार आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने टॉप
टॉप 3 डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अब एक सिंपल सा रास्ता जिनसे आप इन तीनों डिस्ट्रैक्शंस को आपके लाइफ से दूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक कमेंट चाहिए, क्या आपने टॉप 3 आइडेंटिफाई कर लिए हैं? राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपकी एनर्जी मेरे पास आ जाए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूं। जो आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं ये हमेशा आपको कंट्रोल करते हैं। जो आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमेशा आपके कंट्रोल में है, इवन आपके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी आपके कंट्रोल में है। तो एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपके कंट्रोल में है। आपको क्या करना है, जो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है वो, क्योंकि वो फिजिकल है, वो डिस्कस करने जैसा है, तो आप उसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके साथ आप डिस्कस कीजिए कि ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये मेरा टॉप 3 में से एक डिस्ट्रैक्शन है, इसे सॉल्व करने का मुझे रास्ता बताइए, तरीका बताइए। तो जिनकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उन्हें भी आप अगर इन्वॉल्व करने की कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई क्लाइंट आपके पास वॉक इन आ गए हैं और वो वॉक इन आते हैं, वॉक इन आने वाले क्लाइंट्स की वजह से ये परेशानी होती है। आप वो आ गए हैं, आपने उनकी बात सुन ली है, सब कुछ आपने कर लिया है और फिर आप उन्हें ऐसी बातों में पूछिए कि यार आप तो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हो, तारीफ कीजिए उनकी, जो भी तारीफ कर सकते हो। और फिर उन्हें कहिए कि क्या आप मुझे सॉल्यूशन बता सकते हैं कि मैं जब कोई काम फोकसली कर रहा हूँ और अचानक से कोई आ जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को मैं मैनेज करूं। देखिए उन्हीं के पास उनका सॉल्यूशन है, बस उन्हें वो फील मत कराइए कि आपने मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट किया है, पर उनसे डिस्कस कीजिए। तो जो भी आपके फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें सॉल्व करने का रास्ता फिजिकल ही है, आपको डिस्कस करना है आपके स्टाफ के साथ, आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कीजिए। वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि ऐसे करो, ये करो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टाफ किस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप उन्हें सिंपल सा सवाल पूछिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मालूम चलेगा कि अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। बहुत सिंपल सवाल है, आपको उसका जवाब मिलेगा। और जो आपके मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके लिए आपको एक मेडिटेशन टाइम स्लॉट आपको असाइन करना है। अब आप उसे सुबह करें या शाम को, ये आपके हाथ में है। आपको ये करना है, जो आपका मेंटल डिस्ट्रैक्शन आया है टॉप 1, 2, 3 में, आप कल से या आज शाम से एक 15 से 20 मिनट का टाइम स्लॉट आप देंगे उस मेंटल डिस्ट्रैक्शन पे थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए। तो वो जो टॉप मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, अगर एक है तो एक टाइम स्लॉट, अगर 2 है तो 10-10 मिनट के 2 टाइम स्लॉट वो आपको डिफाइन करने हैं। और वो 10 मिनट तक आप उस मेंटल डिस्ट्रैक्शन पे ही काम करेंगे कि ये मुझे क्यों आता है और अगर ये मुझे आगे से नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है। देखिए आपके पास वो पावर अवेलेबल है जिससे आप आपके इन मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को आपके मेंटली बातचीत करते हुए सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर ही आपको जाना है और आपको वहां बातचीत करनी है। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।